उत्तर प्रदेश का बरेली, आप किस नाम से इसे जानते हैं अब मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यूपी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर डेवलप कर रहे हैं। खासकर इसे नाम दिया जाएगा शिवनाथ कॉरिडोर। यानी कि यूपी में 7 ऐसे नाथ मंदिर हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट किया जाएगा और इस माध्यम से यूपी का नया धार्मिक शहर के तौर पर बरेली के प्रोजेक्ट को विकसित किया जाने वाला है। यानी कि आने वाले समय में बरेली आपको वाराणसी के तर्ज पर यूपी का एक नया यहां पर रिलीजियस डेवलपमेंट सिटी के तौर पर होगा और इकोनॉमी इसकी एक टेंपल इकोनॉमी के तौर पर विकसित होगी। चलिए बात करते हैं आखिर ये 7 नाथ कॉरिडोर कौन से हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे विकसित किया जा रहा है, इसके फायदे क्या हैं और बरेली यहां पर इसका सबसे ज्यादा फायदा इसका कैसे उठाने वाला है। सबसे पहले यहां पर देखिए, सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो चर्चा यहां पर की है, ये है क्या, इसके बारे में क्या क्या चीजें हम यहां पर देखने और सुनने को पाते हैं। तो प्रोजेक्ट को समझिएगा, प्रोजेक्ट में क्या है। सरकार के द्वारा देखिए इस प्रोजेक्ट को बरेली में ही विकसित किया जा रहा है। सबसे पहला जो फैक्ट ये है कि इस बरेली के प्रोजेक्ट में है शिवनाथ कॉरिडोर। तो एक चीज ध्यान रखना है, कहां बन रहा है, तो शिवनाथ कॉरिडोर आपका जो बन रहा है वो बरेली में बन रहा है। दूसरी चीज, इस परियोजना के तहत आपके 7 नाथ कॉरिडोर मंदिरों को यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। कनेक्ट करने का मतलब है कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को यहां पर बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी यहां पर विकसित की जाएगी। इससे फायदा यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां बरेली की बात करें तो सरकार यहां पे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिसका फायदा यहां पे बरेली के लोगों को मिलेगा। और एक तरीके से जिस तरीके से हमने काशी को विकसित होते हुए देखा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकसित होने के बाद जिस तरीके से वहां पे पर्यटन बढ़ा है और उसके काशी के क्षेत्र में इकोनॉमिक यहां पे जो परिवर्तन आया है, आने वाले समय में आप बरेली को भी इस तरीके से डेवलप होते हुए देखेंगे उस टेंपल इकोनॉमी के तौर पे। थोड़ा सा बरेली के बारे में जानते हैं, एक जिले के तौर पे बरेली कैसा है, क्या क्या यहां पर इसकी थोड़ी सी मैप से रिलेटेड बाकी जानकारियों को लेकर के। सबसे पहले यहां पे बरेली जो बना था वो बना 1801 में एक जिले के तौर पे, यहां पर इसकी स्थापना होती है। कौन सी नदी यहां पे बरेली से होकर गुजरती है, तो रामगंगा नदी जो यहां पर आपको बहती है। प्रसिद्धि क्या है कि यहां पर आपको झुमका नगरी भी से बोला जाता है। बांस और फर्नीचर उद्योग बरेली में काफी फेमस है। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए इसका अपना यहां पे धार्मिक महत्व है कि अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिसके कारण ही इसे यहां पे नाथ नगरी कहा जाता है। आसपास के जिलों की अगर बात कर लें तो बरेली को हम देखें तो एक तरफ आपको पीलीभीत है, दूसरी तरफ रामपुर है, बदायूं है, शाहजहांपुर जैसे जो जिले हैं तो इसके साथ साझा करता है। मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको बरेली जो होता है इस क्षेत्र को यहां पे कनेक्टिविटी जो है तराई क्षेत्रों से यहां पर नेपाल बॉर्डर की तरफ है और इस तरीके से बरेली की अपनी एक यहां पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा जानते हैं यहां पर शिवनाथ कॉरिडोर के बारे में, इसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले यहां पे हमें ध्यान रखना है कि शिवनाथ कॉरिडोर में नंबर ऑफ मंदिर कितने हैं, तो 7 हैं। क्यों बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा देखा गया कि इसका फायदा यूपी में आपने राम मंदिर बनना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसके बाद इकोनॉमिक पर्पज से इसका काफी यहां पर फायदा हुआ, रोजगार के दृष्टिकोण से, शहरों के विकास में और साथ ही साथ यहां पे पर्यटन में। उसी को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा लगातार यूपी के ऐसे क्षेत्रों को जहां पर रिलीजियस यहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंस है उनको विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो इससे फायदा यह होगा कि श्रद्धालुओं को एक बेहतर व्यवस्था देना, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर श्रद्धालुओं के लिए जिन क्षेत्रों में वो जाना पसंद करते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वहां सुविधाएं अगर अच्छी हो तो पहले अगर 2 जा रहे थे तो आगे चलकर वो 10 भी हो रहे हैं, यानी संख्या बढ़ रही है अगर बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इससे धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसके बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं, जीर्णोद्धार करा सकते हैं और मंदिरों के आसपास सौंदर्यीकरण को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें शिवनाथ मंदिर को, तो यहां पर टोटल 19 स्थानों पर फोकस वॉल बनाई जा रही है। ये अपने तरीके का एक बहुत ही व्यवस्थित और साथ ही सुंदरीकृत यहां पर आपको व्यवस्थाएं होंगी। इसमें शिव परिवार और तांडव रूप को यहां पर बनाया जाएगा इन दीवारों पे। साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मार्ग यहां पे जहां से आप गुजरेंगे, इन मंदिरों तक जाएंगे, उस पूरा सौंदर्यीकरण होगा उस क्षेत्र में जब आप एंटर करेंगे। यहां पर आपको लाइटिंग व्यवस्था होगी, बैठने की विश्राम करने की व्यवस्थाएं होंगी और साथ ही धार्मिक थीम आधारित आपको सजावट भी इसमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें कि शिवनाथ कॉरिडोर में कौन से 7 मंदिर हैं, हो सकता है आपसे यह भी पूछ लिया जाए ये 7 मंदिर आपके कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला है अलकनाथ मंदिर, दूसरा है त्रिवटीनाथ मंदिर, तीसरा है मणिनाथ मंदिर, चौथा है धोपेश्वर नाथ मंदिर, पांचवा है तपेश्वर नाथ मंदिर, छठा है वनखंडी नाथ मंदिर और सातवां है पशुपतिनाथ मंदिर। तो ये 7 मंदिरों को जो कि बरेली में है, इन्हीं को यहां पर कनेक्टिविटी करेगा शिवनाथ मंदिर कॉरिडोर के माध्यम से। इसके माध्यम से देखा जाए तो इन सभी मंदिरों की अपनी एक विशेषता है। जैसे अलकनाथ मंदिर के बारे में बोला जाता है कि अपने बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है ये, और इसी कारण से यहां पर इसकी एक अलग तरीके की प्रसिद्धि है, इसकी प्राचीनता कारण।
त्रिकुटीनाथ मंदिर को देखा जाए तो त्रिवेणी संगम के कारण यहां पर एक पवित्र नाथ मंदिर के तौर पे इसे यहां पर जाना जाता है। मणिनाथ मंदिर भी ऐतिहासिक यहां पर महत्व है। वहीं अगर हम धूपेश्वर नाथ मंदिर की बात करें तो यहां पर इसकी भी प्राचीनता ही इसके कारण ही विख्यात है। मोस्टली ये सारे मंदिर की क्या है कि यहां पर तप साधना और भगवान शिव से समर्पित हैं। प्राचीन स्थितियां काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और इस कारण से ही यहां पर इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। बात करें 19 ये जो फोकस वॉल बनाई जा रही है जिस पर यहां सारी चित्रकारी और यहां पे प्रक्रियाएं होने वाली हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये शिवनाथ कॉरिडोर में ही यहां पर ये फोकस वॉल है। इस फोकस वॉल की थीम क्या होने वाली है? थीम का मतलब यहां पर देखिए कि किस तरीके से सजाया जाएगा। तो ये सजावटी जो दीवारें हैं ये आपको जब इस कॉरिडोर से गुजरते रहेंगे तो वहीं पर आपको इन दीवारों पर चित्रकारी होगी। किस तरीके की चित्रकारी होगी? तो यहां पर आपको देखा जाए तो धार्मिक वातावरण, श्रद्धालुओं के एक बेहतर अनुभव देने के लिए, शहर का सौंदर्यीकरण इसमें शामिल है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए ये सारी यहां पर उस तरीके से सजावट के ताकि लोगों का आकर्षण यहां पर बढ़े। वो आप जानते हैं लोग कहीं भी जाते हैं तो फोटो सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, है ना? और वो चीजें जब आप इंटरनेट पर डालते हैं तो लोग कहते हैं यार ये चीज कहां है, और उसके बाद अचानक से क्या होता है, भीड़ आपकी पर्यटन तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन कहीं आप ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहोगे जहां पे चीजें बेहतर नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है। लेकिन जब इस तरीके का आप देखते हैं धार्मिक पर्यटन या आपको देखा ऐसे मंदिर या इस तरह की व्यवस्थाएं तो आप चाहते हैं कि यार चलो एक बार घूमने जरूर चलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए जो थीम रहने वाली इन मंदिरों की अलग अलग यहां पर थीम पर बनाई जाएंगी। मंदिरों में किसी में आपको किसी दीवार पे आपको शिव तांडव से संबंधित यहां पे कलाकृति होगी, किसी में शिव परिवार को बनाया जाएगा, किसी में नंदी, त्रिशूल, डमरू, कैलाश पर्वत, ज्योतिर्लिंग प्रतीक और नाथ परंपरा को लेकर के इसमें चित्रकारी और बाकी यहां पर शैलियां होंगी। इनको सजाया भी जाएगा, यानी कि आपको देखा जाए इसमें पत्थर नक्काशी भी होंगी, पत्थरों पर यहां पर पूरी तरह से नक्काशी होगी, भित्ति चित्र यानी यहां पर आपको पूरा उसको पेंटिंग इत्यादि को लेकर के एलईडी लाइटिंग से वहां पर उनको रोशन किया जाएगा ताकि रात में भी आप उसका आनंद ले सकें। धार्मिक मूर्ति कलाओं को स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ पारंपरिक वास्तुकला शैली को इसके माध्यम से इन सारी चीजों को बनाया जाएगा। तो काफी यहां पर देखा जाए खर्च होने वाला है ये सारी चीजों को विकसित करने के लिए और एक लंबा यहां पर आपको कार्य किया जाएगा। शिवनाथ का कॉरिडोर के विकसित हो जाने से आपको सिर्फ धार्मिक नहीं अन्य क्या क्या जैसे फायदे होंगे, जैसे मैंने कहा कि 7 मंदिर हैं, एक तो धार्मिक पर्यटन होगा, दूसरा आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास यह होगा कि सिर्फ यहां पर जो लोग आएंगे वो खर्च करेंगे रहने के लिए, खाने पीने में, आपको पूजा करने जाना है तो उसके लिए, और अन्य तरीके की यहां पर कुछ ना कुछ खरीदारी की, वहां से घर जा रहे हैं तो किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं। यानी कि हर एक व्यक्ति मिनिमम से मिनिमम अगर अब खर्च भी करेगा तो कम से कम 2-4 हजार जरूर खर्च करके जाने वाला है। ज्यादा दिन रुकना है उसके कारण वहां पे और खर्च होगा। इससे क्या होगा, अलग तरीके की दुकानों को विकसित होंगी, ठीक है, काफी सारे लोगों को यहां पे छोटी मोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी यहां पे शॉप, हर तरीके के यहां पे डेवलपमेंट, होटल्स इत्यादि विकसित होना शुरू होंगे। 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक आपको डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा आपको मंदिरों से संबंधित जो भी सामग्री इत्यादि चाहिए उससे संबंधित आपकी दुकानें यहां पर विकसित होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको रोजगार के दृष्टिकोण से स्थानीय बाजार को फायदा होगा। यहां पर जो लोग पर्यटक आएंगे जो खर्च करेंगे उससे यहां पर आपको एक इनकम अच्छी खासी यहां पे जनरेट होगी, टैक्स यहां पर आपको बढ़ेगा, कई तरीके के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इससे डेवलपमेंट होगी और क्षेत्र का देखा जाए तो कायाकल्प होगा। तो यानी इसकी सरकार के द्वारा एक चीज का इनिशिएट करने से बाकी इनिशिएशन यहां के लोग और व्यापारी करेंगे और इस तरीके से इस क्षेत्र का इकोनॉमिक यहां पर कायाकल्प होगा। सांस्कृतिक लाभ यह है कि इन मंदिरों को संरक्षण प्राप्त होगा और साथ ही लोगों को अपनी इतिहास और कला संस्कृति और उन चीजों से यहां पर परिचित होने का एक मौका भी मिलता है, जुड़ने का। पर्यटन का लाभ यह है सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी इस तरीके से आकर्षित होंगे। आप नए नए क्षेत्रों को पर्यटन के लिए यहां पर, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है यदि आप उसे उस तरीके से यहां पर विकसित करें। और कहीं ना कहीं बरेली को देखा जाए तो भारत लगातार अब अपने रिलीजियस पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दे रहा है और इसको हमने होते हुए देखा है। और शहरी विकास, जैसे हमने कहा कि जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो वहां पे सड़कें भी बनेंगी अच्छी, सीवर सिस्टम बेहतर होगा, पेयजल की व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की यहां पर एक बेहतर व्यवस्था होगी, लाइटिंग आपको अच्छी होगी और इस तरीके से न सिर्फ यहां पर आपको होटल इत्यादि बने होंगे बल्कि शहर भी पूरी तरीके से आपको बदलते हुए आने वाले सालों में देखा जाएगा। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आप अगर बड़ा लॉन्च करें तो उससे पूरा का पूरा शहर आप बदल सकते हैं, उससे रिलेटेड यहां पर टॉपिक्स के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा इस तरीके के जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं ये आपके इतिहास और कला और संस्कृति से रिलेट करता है, खासकर यूपी की कला संस्कृति और धर्म संबंधी इतिहास और उसका इकोनॉमिक पर्पस से किस तरीके से यहां पर इस तरीके के प्रोजेक्ट आपके यूपी के विकास और या फिर टेंपल इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देते हैं।
जब भी आपको टेम्पल इकोनॉमी पर लिखने को आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आप कोट जरूर करें कि किस तरीके से पूरी के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल के रख सकता है। ठीक है।